कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की वारदात के बाद अब उसको इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस बीच खुलासा सामने आया है कि दरिंदगी करने वाला आरोपी संजय रॉय अपने घर जाकर सो गया था। अगले रोज सोकर उठा तो सबूत मिटाने के लिए उसने कपड़े धोए, मगर तलाशी में जब उसका जूता मिला तो सारी पोल खुल गई। कोलकाता के एक अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से पहले बलात्कार और फिर दरिंदगी के बाद उसकी हत्या के मामले में अब तक सिर्फ एक ही आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उस वारदात के बाद जो सच सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। इस बीच आरकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बर्बरता मामले में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्र सजा देने की मांग को लेकर रविवार को तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने से पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हुईं। इस मामले में जो खुलासा सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। खुलासा यही है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर चला गया था और अगले रोज तक वो देर तक सोता रहा। जब सुबह देर से वो जागा तब उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो डाले, मगर उसके जूतों ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी। बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान उसके जूते मिले जिस पर खून लगा हुआ था और तब उसकी पूरी पोल खुल गई। खुलाया यही है कि आरोपी नगर निकाय का स्वयंसेवक है। शुक्रवार की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव शुक्रवार को अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। वहीं उसका टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। 28 साल की ट्रेनी डॉक्टर मृतक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रेस्पिरेटरी में सेकेंड ईयर की छात्र थी। पुलिस के मुताबिक उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दरिंदगी का खुलासा किया। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि रेप के बाद हत्या की गई थी। महिला के निजी अंगों, मुंह और आंखों पर खून के निशान होने की भी पुष्टि हुई है, जबकि उसके चेहरे, पेट, बाएं टखने, गर्दन, दाहिने अंगूठी की उंगली और होठों पर चोट के निशान थे। अधिकारी ने कहा, गर्दन के पास एक हड्डी टूट गई थी, जिससे पता चलता है कि शायद उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। 4 शादियां कर चुका आरोपी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय 4 शादियां कर चुका है। पुलिस के अनुसार उसके खराब बर्ताव की वजह से 3 पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं, जबकि बीते साल चौथी पत्नी की मौत हो गई थी। हालांकि डॉक्टर का शव मिलने के कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट आरोपी संजय रॉय पुलिस की मदद करने वाला सिविक वॉलंटियर था। वह अस्पताल में आता जाता रहता था। ब्लूटूथ ईयरफोन से आरोपी की पहचान। दरअसल क्राइम सीन पर मिले ब्लूटूथ ईयरफोन से पुलिस को केस सॉल्व करने में सहूलियत हुई। सीसीटीवी फुटेज में संजय सुबह 4 बजे हॉल में जाता हुआ दिख रहा है। अंदर जाते समय उसके कानों में ईयरफोन था, लेकिन जब निकला तो वह नहीं था। पुलिस ने मिले ईयरफोन को संजय, हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ व संदिग्धों के फोन से कनेक्ट कराया। मौका वारदात पर मिले ईयरफोन से संजय रॉय का फोन कनेक्ट हो गया। पुलिस ने डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सेक्शन 103 हत्या और सेक्शन 64 बलात्कार के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस कस्टडी दी है। मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। इसी बीच शनिवार को इस मामले में आरजी कॉलेज के सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अब ममता सरकार भी इस मामले में एक्शन में आती हुई नजर आ रही है।